मैं सुधा सक्सेना। सामाजिक परिस्थितियों में हम सब अपनी सुख सुविधा के लिए निरंतर भौतिक सुख सुविधाओं का संचयन करते रहते हैं। एक कामना के बाद दूसरी कामना जन्म लेती है, लेकिन बहुत कुछ संचयन के बाद भी हमारी इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती है और हम निरंतर असंतुष्ट रहते हैं और ये नहीं सोचते कि समाज का भी हमारे ऊपर कुछ ऋण है। हमें समाज के लिए भी कुछ चिंतन करना है। आइए आज समाज का ऋण पर ही हम सब कुछ चर्चा करते हैं। हमारे भीतर सदैव दो शक्तियां एक दूसरे से संघर्षरत रहती हैं। एक शक्ति हमें उन कार्यों के लिए कहती है जो हमें नहीं करने चाहिए और दूसरी उन कठिन प्रतीत होने वाले कार्यों की ओर प्रेरित करती है जो करने चाहिए। एक बुराई की आवाज है तो दूसरी भलाई की है। जिस समाज में हम रहते हैं उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। सदैव हम सब अपने हित में सोचते हैं, किंतु समाज के हित का चिंतन प्रेरक शक्ति है। सच तो यह है कि जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक कितने ही सहारों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और समाज का परिवेश अवश्य ही हमारे व्यक्तित्व को भावनात्मक, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निखारने में मददगार होता है। परिवार के बाद समाज ही एक ऐसी इकाई है जो जीवन को संवारने में योगदान देती है। इस तरह समाज के प्रति ऋणी होना स्वाभाविक है। हालांकि समाज में हर कोई भाग्यशाली और संपन्न नहीं होता। न जाने कितने लोग विशेषाधिकार से वंचित रहकर पूरा जीवन अभावों में व्यतीत करने को विवश रहते हैं। ऐसे में जो लोग जिस तरह से क्षमतावान हो उन्हें उस तरह से मदद करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। प्रकृति निस्वार्थ भाव से हेलो, हाँ ठीक है। परिवार के बाद समाज एक ऐसी इकाई है जो जीवन को संवारने में योगदान देती है। इस तरह समाज के प्रति ऋणी होना स्वाभाविक है। हालांकि समाज में हर कोई भाग्यशाली और संपन्न नहीं होता और न जाने कितने लोग विशेषाधिकार से वंचित रहकर पूरा जीवन अभावों में व्यतीत करने को विवश रहते हैं। ऐसे में जो लोग जिस तरह से क्षमतावान हो उन्हें उस तरह से मदद करना कर्तव्य बन जाता है। प्रकृति निस्वार्थ भाव से जीवन प्रदान करती है, वह हमारे लिए प्रेरणा है। भारतीय संस्कृति में अनेक पर्व मेल मिलाप के लिए बने हैं ताकि अपनी क्षमता अनुसार व्यवस्था करके समाज में मानसिक सुख शांति का स्थापना हम कर सकें और समाज को सुखी बना सकें। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो अपनी क्षमता के अनुसार व्यवस्था करके समाज में मानसिक सुख शांति का स्थापन किया जा सके, सबको प्रसन्न रहने और मन को सुकून मिले, इसका सबको अधिकार है। इस भावना को संजोए रखना प्राकृतिक संसाधनों के प्रति ऋण होना भी है। कुछ विरल भी समाज में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए आगे आते हैं। आज के अवसाद भरे संसार में शांति और प्रेम का संदेश फैला मानव जाति के ऋण को लौटाना सबसे उत्तम धर्म है। यदि हम पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण की सीख और संस्कृति का अनुसरण नहीं करेंगे तो खोखले और निष्क्रिय समाज के निर्माण के लिए हम सब स्वयं जिम्मेदार होंगे। आइए हम सब इस विषय पर विचार करें और समाज की उन्नति के लिए लगातार प्रयत्न करें। इससे संदर्भ में मेरी एक स्वरचित कविता
आपके सामने प्रस्तुत है। न राग रहे न द्वेष रहे, बस प्रेम मार्ग सद्वेष रहे। युग परिवर्तन की बेला, सर्वजन सुखाय विवेक रहे। युग परिवर्तन की बेला, सर्वजन सुखाय विवेक रहे। जीवंत रहे जीवन की डगर, समता का ही भाव रहे। जीवन कृपा है ईश्वर की, ऐसा ही अंतर्भाव रहे। क्यों भाग्य को दोष दें हम सब, कर्म ही का मूल रहे। विधि के विधान के दो पहलू, जीत हार स्वीकार्य रहे। दोनों से ही सबक मिले, चिंतन सदा ही सक्रिय रहे। जनहित के मंथन पर से, अपनी दृष्टि न निष्क्रिय रहे। करुण वेदना से क्रंदित, मानवता की न चित्कार रहे। राग द्वेष से कष्ट विषम, अंतर मन न शीतकार रहे। नई दृष्टि हो नई चेतना, नया भाव हो नव विचार। विकसित करो विश्व में अपने, नूतन मानवता श्रृंगार। प्रातः की वेला में देखो, मन में आए यही विचार। पाक रूह की प्रेरणा, प्रभात वंदना बनी आधार। धन्यवाद। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जो स्नेह दिया, उसका हृदय से आभार। धन्यवाद।